एक रोज सुबह जब आपकी आंख खुले और आपके सामने खुद भगवान खड़े हुए और वो आपसे कहें कि मैं आज तेरे साथ रहूंगा, तो वो दिन, वो पल आप कैसे जिएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं आज लाया हूं एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा किस्सा। एक रोज मनोज सुबह अपने घर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी उसे अपनी डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है, उसके सामने एक ऐसा शख्स खड़ा था जिसके चेहरे पे अलौकिक तेज था। उसके चेहरे की मुस्कान मन को एक अजीब ही सुकून दे रही थी। कि तभी वो शख्स बोलता है, क्या हुआ, पहचान नहीं पा रहा? वो बोलता है, माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो वो शख्स बोलता है, मैं वही हूँ जिसकी वजह से तेरे पास ये ऐशो आराम है, ये धन दौलत है। जब तेरा किसी भी प्रॉब्लम से सामना होता है तो सबसे पहले तुम मुझे याद करता है। मनोज हक्का बक्का सा बोलता है, मतलब भगवान हो आप? वो शख्स कहता है, हाँ, मैं वही भगवान हूँ और आज मैं पूरा दिन तेरे ही साथ रहूंगा और सिर्फ तू ही मुझे देख और सुन पाएगा। इतना सुनते ही मनोज के अंदर डर और खुशी की एक अजीब सी फीलिंग आ जाती है। अपनी इसी फीलिंग के साथ वो भगवान को अंदर ले आता है। तभी किचन से उसकी माँ चाय का कप लिए उसके पास आती है और कहती है, अरे बेटा, तू अकेले किससे बात कर रहा है? मनोज को अब पक्का यकीन हो गया था कि जो साथ में शख्स है वो भगवान है, क्योंकि उसको उसकी माँ देख नहीं पा रही थी। उसकी एक आदत थी, वो जब भी कुछ खाता या पीता था उसमें कमी जरूर निकालता था, पर जब आज उसने चाय को पिया तो उसमें कोई भी कमी नहीं निकाली। शायद उसे लगा भगवान उसे देख रहे हैं। अगर वो इसमें कोई कमी निकालेगा तो उसको लगेगा कि अपनी माँ की इज्जत नहीं करता। शायद इसी वजह से उसने आज कोई कमी नहीं निकाली। उसने चाय को पिया और अपनी माँ को बोला, आज ये चाय अच्छी बनी थी, और तुरंत ही नहाने चला जाता है। वो नहाकर जैसे ही मंदिर में पूजा करने के लिए आता है, उसके सामने जो भगवान की मूर्त थी और बाहर जो शख्स बैठा था, उन दोनों के चेहरे पर जो तेज था, आज उसे वो एक सा दिखाई दे रहा। पूजा करते हुए उसे आज अपने मन में एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। मनोज जब पूजा करने के बाद ऑफिस जाने के लिए अपनी कार में बैठता है तो वो देखता है उसकी साथ वाली सीट पर तो भगवान पहले से ही बैठे हैं। कुछ ही देर में वो ऑफिस पहुंच जाता है, पर ऑफिस पहुंचते ही उसकी एक आदत थी, वो बिना वजह किसी को भी डांट देता था, किसी पर गुस्सा हो जाता था। पर आज ऐसा नहीं था। आज वो हंसते हुए चेहरे से अपने ऑफिस में जाता है, वो आराम से बैठ जाता है। वो आज पूरा दिन बड़ी ईमानदारी से व्यतीत करता है, ऑफिस का सारा काम करता है और अपने साथियों के साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं करता। पूरा दिन बड़ी सुख शांति से निकलता है। शाम को जब वो घर लौटता है तो उसकी माँ उसके लिए खाना लगाती है। खाने का पहला निवाला वो भगवान को देता है और दूसरा निवाला वो अपनी माँ को खिलाता है। बाद में वो खाना खाकर माँ से कहता है, माँ, आज खाना अच्छा बना था, बल्कि ये खाना नहीं, आज ऐसा लगा जैसे मानो मैंने प्रसाद खाया हो। उसकी माँ मनोज के इस बदले हुए रवैये को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाती है, पर आज उसके मन में एक शांति थी। मनोज सोने के लिए जैसे ही लेटता है, भगवान उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, सो जा बेटा, आज तुझे बड़ी सुकून की नींद आएगी। सच में उसे ऐसी चैन की नींद बचपन के बाद आज तक नहीं आई थी। तब उसके कानों में आवाज आती है, उठ जा बेटा, तू ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इतना सुनते ही मनोज एकदम से उठता है और अपने चारों तरफ देखकर उसे पता लगता है कि वो तो अभी तक सपना ही देख रहा था। पर सपना ही सही, उसके मन में एक शांति थी, एक अजीब सा सुकून था। अगर आप ये मान ले कि आप हर क्षण भगवान के द्वारा देखे जा रहे हो, तो यकीन मानिए जीवन की 99% समस्याएं तो खुद ब खुद सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए किस्से के साथ।